आज हम लोग एक कंपटीशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हो रहा है। वैसे कई सारे सब्जेक्ट ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करते हैं, पर इस बार जो इंटरनेशनल ओलंपियाड की स्टार्टिंग हुई है वो भी यहाँ की इंटरनेशनल आर्ट साइंस ओलंपियाड। ये ओलंपियाड की स्टार्टिंग हुई थी 2003 में। कोरिया ने अपना सेपरेट अर्थ से रिलेटेड ओलंपियाड स्टार्ट किया था। फिर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल में 2007 से इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और 2013 में हमारे कंट्री यानी हमारे देश में भी इसको होस्ट कर रखा है। 2024 का चैंपियन हमारे देश से था, तो बीजिंग चाइना से ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी अर्थ साइंस ओलंपियाड होता है, इसमें आता क्या है, तो जो बच्चों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि ये अर्थ कैसे रोटेट करती है, ये क्या बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट क्या होती है, दूसरा ये सोलर प्लानिट सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, दूसरा ये मिनरल्स कैसे राइज होते हैं। तो जितनी भी हमें जियोलॉजिकल चीजें हैं अर्थ से रिलेटेड, या मूवमेंट है, फिजिकल फीचर्स है, इनसे रिलेटेड जो भी हमें थोड़ा सा इनके बारे में क्वारी रहती है कि जाने हैं, तो इसकी जो एक मूवमेंट है, जो नेचर चेंज हो रहा है, उसमें भी कोई ना कोई साइंस होती है। तो वही एक अर्थ साइंस है, उसी से रिलेटेड ये ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये इंटरनेशनल लेवल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस बार जो ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस बार जो ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है वो इटली होस्ट कर रहा है इसे, यानी हमारी कंट्री में इस बार इटली को ये होस्ट का हुआ है। तो इस कॉम्पिटिशन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट कल है 7 जनवरी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप तक पहुंच गई होगी और नहीं पहुंची है तो पहुंच जाएगी। तो वहां पर आप डायरेक्ट अपने पर्सनल बेसिस में ही इसमें जो भी आपसे डिटेल मांगेंगे उस बेसिस में आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन 7, लास्ट डेट 24 को आपका पहला नेशनल लेवल का रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन बेसिस में, जिसमें 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइमिंग आपका 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा। उस कॉम्पिटिशन को अगर आप फेस करते हो तो 3 फेजेस में कॉम्पिटिशन होना है यहाँ पर। पहला जो फेज है वो है आपका 24 जनवरी जो नेशनल लेवल पे होगा। उसी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन के बेसिस में ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। फिर समर वेकेशन में यानी मई और जून में एक कैंप लगेगा, उस कैंप में आप लोगों को बुलाया जाएगा। उस कैंप में जो ड्यूरेशन होंगे वो ड्यूरेशन से इससे रिलेटेड आपको क्वारी बताई जाएगी, डिस्कशंस किए जाएंगे और फिर उसका एक फाइनल टेस्ट लास्ट डे ऑफ द कैंप होगा और उससे हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाएंगे। जो इटली में जो अभी डेट फाइनल की कोई ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, बट जब वहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ है। तो आपके 3 फेज में एग्जाम होंगे। अभी 7 तक आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद 24 जनवरी को इसका पहला फेज होगा जो ऑल ओवर द इंडिया होगा ऑनलाइन बेसिस में, 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसके बाद सेकंड फेज होगा वो आपका कैंप लगेगा, कैंप में फाइनल एग्जाम्स होंगे और थर्ड आपका इंटरनेशनल बेसिस पर जिसमें आप अपनी कंट्री को वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको पूरी चीज समझ में आ गई। अगर कोई भी ऐसी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस कॉम्पिटिशन में क्लास 8 to 12 सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस उनकी डेट ऑफ बर्थ 18 ईयर्स कंप्लीट ना हो इस जुलाई से। बाकी क्लास 8 to 12 सारे कैंडिडेट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये एक अच्छा कॉम्पिटिशन है जिस बेसिस में आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन इस तरीके का पेज आएगा, तो इस पेज में जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी आप फिल कर दीजिएगा। तो आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होगा, तो उसी बेसिस में आपसे स्लॉट बुक कर देंगे। तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई। तो ज़्यादा कैंडिडेट इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और हमारे छोटे से फतेहपुर से भी लोग अगर सेलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आई होप ऑल द बेस्ट।